BA सेकेंड ईयर मानव विकास में आज का टॉपिक है हमारा विशिष्ट बालक पेपर फर्स्ट के अंतर्गत। विशिष्ट बालक, विद्यालय में सभी बालक समान नहीं होते। जहाँ अधिकतर बालक सामान्य होते हैं, वहाँ कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनकी कुछ अपनी निजी विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक आदि किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। इस प्रकार जो बालक सामान्य से भिन्न कोई न कोई विशेषताएं रखते हैं, उनको विशिष्ट बालक कहते हैं। इनकी शिक्षा की व्यवस्था विशेष रूप से करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक विद्यालय में 10% बालक विशिष्ट होते हैं। अध्यापक को इन विशिष्ट बालकों की पहचान एवं समायोजन और शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। अर्थात विशिष्ट बालकों के प्रकार में मानसिक रूप से पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े हुए बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक और सृजनात्मक बालक, ये थे विशिष्ट बालक के प्रकार। जिसमें पहला आता है मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक टर्मन के अनुसार बुद्धि का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि यानी सोचने की क्षमता यानी IQ 90 से 110 के बीच होती है, ये औसत बुद्धि वाले बालक गिने जाते हैं। और 90 से कम औसत बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। परंतु जो व्यक्ति 90 से कम बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति होते हैं, वे मूढ़ जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति माने जाते हैं। यानी जिनकी 90 से कम होती है उनकी बुद्धि लब्धि, वे बालक मूर्ख जड़ बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं और मानसिक रूप से पिछड़े बालक माने जाते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह बिल्कुल सत्य है कि सभी मंदबुद्धि अथवा मानसिक रूप से पिछड़े बालकों में सामान्य बालकों से कम बुद्धि लब्धि पाई जाती है। अर्थात इन बालकों की बौद्धिक योग्यताएं और क्षमताएं सामान्य बालकों की तुलना में बहुत कुछ कम भी होती है। सेकंड आता है हमारा प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक यानी वे बालक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के विश्लेषण के अनुसार वे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 120 या इससे भी अधिक होती है। वे बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। प्रतिभाशाली बालक केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं अपितु शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक शिक्षा तथा अपनी आयु के बच्चों से कई और विशेषताओं में भी उत्तम होते हैं। अगला आता है पिछड़े हुए बालक। प्रकारों में 30 पॉइंट पिछड़े हुए बालक। पिछड़े बालकों को जो बालक शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह गए हैं, वे बालक या मंद गति से सीखने वाले बालक कहलाते हैं। इस प्रकार के बच्चों की कक्षा में उपस्थिति प्रतिभाशाली एवं औसत विद्यार्थी दोनों के लिए ही हानिकारक हो सकती है, क्योंकि कक्षा में अध्यापक इस प्रकार के बच्चे पर अधिक ध्यान देने के कारण कक्षा में प्रतिभाशाली बालकों की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। क्योंकि अध्यापक की बच्चों की उन्नति में बाधा, क्योंकि अध्यापकों को विशेषतः उस पर ध्यान देना पड़ता है जो कक्षा में औसत दर्जे के बच्चों पर विशेष ध्यान पर बार-बार पढ़ाई दोहराने एवं प्रतिभाशाली वाले बच्चों के लिए वह पढ़ाई निराशाजनक या नीरस हो जाती है। अगला आता है इसी के अंतर्गत हमारा समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बच्चे वे होते हैं जिनका व्यवहार किसी न किसी पक्ष में बहुत ही असाधारण होता है। इस प्रकार के बालक किसी न किसी तरह के व्यवहारिक विचारों के शिकार हो जाते हैं और वे माता पिता एवं अध्यापकों के लिए हर समय कोई न कोई समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं। वे बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। इसके बाद आता है हमारा बाल अपराधी बालक।
यानी छोटी अवस्था में जो बालक अपराध यानी चोरी, डकैती, जुआ आदि करते हैं, वे बालक बाल अपराधी बालक कहलाते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपराधी कदापि बालकों का बहुत अधिक महत्व होता है। इस प्रकार के बच्चे वे होते हैं जिनमें बचपन से ही अपराध करने की प्रवृत्ति, जैसे चोरी करना, डकैती डालना आदि होते हैं, और बचपन से ही स्कूल से भागने की, नशा करना, जुआ खेलना आदि आदतें बाल अपराधी प्रवृत्ति के बालकों के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसका शाब्दिक अर्थ है साधारण रास्ते से भटक जाना या गिरना। अगला आता है हमारे इसी के अंतर्गत प्रकार के अंतर्गत सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक शब्द अंग्रेजी के मुख्य शब्द क्रिएटिविटी से बना हुआ है। इस शब्द के कई अर्थ होते जैसे समांतर, सृजनात्मक, रचनात्मक तथा सजग इत्यादि होते हैं। अतः विशिष्ट बालकों का एक अधिक तीव्र बुद्धि वाले बालकों की जागी नहीं होती, परंतु बालक अपनी बाल्यावस्था में ही सृजनात्मकता के कुछ लक्षण अवश्य प्रस्तुत करते, यानी सृजनात्मक सीखने की जो अवस्था उसमें लक्षण अवश्य प्रस्तुत करता है, और उन्हें अच्छी शिक्षा व्यवस्था, लालन पोषण आदि के उचित तरीकों के माध्यम से बताना बालकों की सृजनशीलता को उचित और सही दिशा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक सृजनशील बालकों की पहचान करके तथा उन्हें उचित वातावरण उपलब्ध करवा सके ताकि वैसे बालकों का समुचित विकास किया जा सकता है। इसके अंतर्गत ही आता है प्रतिभाशाली बालक। जो बालक सामान्य बालकों की जो सामान्य बालकों की बुद्धि से श्रेष्ठ होते हैं प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के बुद्धि स्तर के बारे में सभी मनोवैज्ञानिक जो है वो एकमत नहीं है। कुछ मनोवैज्ञानिक उन बालकों को प्रतिभाशाली मानते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि यानी सोचने समझने की क्षमता 120 से अधिक होती है, जबकि अन्य मनोवैज्ञानिक प्रतिभाशाली बालकों के लिए कम से कम 140 बुद्धि लब्धि को आवश्यक मानते हैं। सोचने की क्षमता जो अनेक मनोवैज्ञानिक है वह 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले प्रतिभाशाली बालक मानते हैं। प्रतिभाशाली बालकों में कभी कभी 180 बुद्धि लब्धि वाले बालक भी होते हैं, लेकिन ऐसे बालक संख्या में बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम होते हैं। मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि प्रतिभाशाली बालक बुद्धि के साथ अन्य क्षेत्रों में भी सामान्य बालक पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो भी क्रियाएं हैं उनको करने में भी अधिक रुचि लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संयोजनात्मक व्यक्ति के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं आदि जो भी क्रियाएं होती है सामान्य बालकों से श्रेष्ठ करते हैं, यानी सामान्य बालकों से श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धियां, बुद्धि और व्यक्ति में विशिष्ट होते हैं, यानी अच्छे होते हैं। अब आता है प्रतिभाशाली बालकों के विशेषताएं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं को दो भागों में बांटा था, धनात्मक विशेषताएं और निषेधात्मक विशेषताएं। पहला आता है हमारा प्रतिभाशाली बालकों में धनात्मक विशेषताएं। धनात्मक विशेषताओं में शारीरिक विशेषताएं। यह बात मान्य है कि प्रतिभाशाली बालक हैं शरीर तथा स्वास्थ्य में बहुधा सामान्य बालकों से उत्तम, जिनका ऐसे बालकों का स्वास्थ्य जो उत्तम रहता है, उनकी ऊंचाई और वजन सामान्य बालकों से अधिक होती है। जन्म के समय से ही वे बालक अधिक विकसित होते हैं। ऐसे बालक जल्दी बोलना, उठना, चलना, दौड़ना, भागना आदि सीखते हैं। उनकी ज्ञानेंद्रियां भी बहुत तीव्र होती है। ऐसे बालकों में किशोरावस्था के लक्षण भी सामान्य बालकों की तुलना में अपेक्षाकृत शीघ्रता से प्रकट होते हैं। उनमें सिर दर्द बहुत कम और शीघ्र थकान नहीं होती और चिड़चिड़े भी वो नहीं होते। सेकंड इसी के धनात्मक विशेषताओं के अंतर्गत सेकंड आता है रुचियाँ। प्रतिभाशाली बालकों में विभिन्न प्रकार की रुचियाँ होती हैं। उनमें जोश होता है और वे दूसरों के साथ खेलना कूदना पसंद करते हैं। उनकी रुचि अमूर्त विषयों में अधिक होती है। उनका झुकाव सरल वाक्यों की अपेक्षा कठिन वाक्यों की ओर अधिक होता है प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत आता है बौद्धिक विशेषताएं।
बौद्धिक विशेषता। प्रतिभाशाली बालक दूसरे बालकों की तुलना में बुद्धिमान होते हैं। उनमें पढ़ने की क्षमता अधिक होती है। उनमें स्मृति, तर्क शक्ति, नियंत्रण शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति आदि बौद्धिक योग्यताएं अधिक विकसित होती है। ऐसे बालकों का जो शब्द भंडार होता है, शब्दकोश होता है, वह विशाल होता है और नए नए वाक्यों को सीखने के प्रति रुचि भी लेने लगते हैं प्रतिभाशाली बालक। इसी के अंतर्गत या धनात्मक विशेषताओं के अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट आता है संवेगात्मक विशेषताएं। प्रतिभाशाली बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। उनमें समायोजन करने की योग्यता अधिक होती है। यह योजना उन्हें संवेगात्मक स्थिरता की ओर ले जाता है। इसी के अंतर्गत अगला आता है हमारा निषेधात्मक विशेषताएं। यानी प्रतिभाशाली बालक के दो भागों में विशेषताओं को दो भागों में बांटा था, धनात्मक विशेषताएं और निषेधात्मक विशेषताएं। धनात्मक विशेषताओं में पढ़ा रुचि, संवेगात्मक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं और बौद्धिक विशेषताएं। अब आता है इसी के अंतर्गत हमारा निषेधात्मक विशेषताएं। निषेधात्मक विशेषताओं में प्रतिभाशाली बालकों की निषेधात्मक विशेषताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसे बालक बेचैन तथा परेशान रहते हैं। निषेधात्मक बालक बेचैन तथा परेशान रहते हैं। उनका व्यवहार ईर्ष्यापूर्ण होता है। वे बालक लापरवाह होते हैं। कक्षा में उनका व्यवहार ठीक प्रकार से नहीं होता। ऐसे बालक अध्यापक का सम्मान नहीं करते। वे सभी की आलोचना करते रहते हैं और स्वयं को अपने से श्रेष्ठ यानी कि स्वयं को वो श्रेष्ठ समझते हैं। उनकी लिखाई अच्छी नहीं होती। और प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस प्रकार से की जाती है। प्रत्येक कक्षा या स्कूल में प्रतिभाशाली बालक होते हैं, लेकिन इनका पता लगाना और चयन करना आसान कार्य नहीं है। लेकिन अध्यापक विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करता है। इन परिस्थितियों का ज्ञान अध्यापक के लिए आवश्यक है, जिसमें उपलब्धि परीक्षाएं, अभिरुचि विशेषताएं, संबंधित व्यक्तियों की सूचनाएं, बुद्धि परीक्षण। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों या परीक्षाओं का प्रयोग कर सकता है। ये बुद्धि परीक्षण अध्यापक व्यक्तित्व तौर पर समूह पर किया जा सकता है। और प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख समस्याएं। प्रतिभाशाली बालकों को समायोजन करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालकों की समस्याएं निम्नलिखित होती है। पहला, घर में समायोजन और विद्यालय में समायोजन। पहला आता है घर में समायोजन। प्रतिभाशाली बालकों को घर में समायोजन करना पड़ता है। निर्धन एवं अशिक्षित परिवार में प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। माता पिता ऐसे बालक बालिकाओं को समझने में असमर्थ होते हैं। बालक परिवार में श्रेष्ठता का व्यवहार व स्थान चाहते हैं। माता पिता उनके साथ सामान्य बालकों के समान व्यवहार करते हैं और अधिक समय नहीं दे पाते। भाई बहन भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। फलस्वरूप वे बालक अपने आप को तिरस्कृत समझने लग जाते हैं। अगला आता है विद्यालय में समायोजन। प्रतिभाशाली बालकों में सामान्य बालकों की अपेक्षा बुद्धि योग्यताएं अधिक होती हैं। ऐसे बालकों की शिक्षण विधियां में संतोष नहीं होता। वे अध्यापक से विशेष ज्ञान की आशा रखते हैं। उनमें श्रेष्ठता की भावनाएं होती हैं। अक्सर वे घमंडी हो जाते हैं। उन्हें स्वयं की प्रशंसा करना तथा स्वयं की प्रशंसा करने की आदत पड़ जाती है और वे कक्षा में दूसरे बालकों को हीन समझने लग जाते हैं। अब आता है सृजनात्मक व प्रतिभाशाली बालकों में अंतर। सृजनात्मक बालक वे होते हैं जो सामान्य चिंतन से परे हटकर विचार विमर्श करते हैं। वे अपने विचारों को तर्क, चिंतन, स्मरण, प्रभाव आदि के द्वारा मूल एवं तर्क संगत विधि से रखने की क्षमता रखता है। ऐसे बालक जो समाज में मान्य, उपयोगी एवं विभिन्न प्रकार की क्रियाओं एवं नवीन मौलिक कार्य भी करते हैं, जिनमें होता है सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा नवीन अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। सृजनात्मक बालक केवल अपने से संबंधित क्षेत्र में ही सफल होते हैं, जबकि सृजनात्मक बालक है अपने से संबंधित क्षेत्रों में ही सफल होते हैं, जबकि प्रतिभाशाली बालक प्रत्येक क्षेत्र व्यवसाय में सफलता हासिल करते हैं। सृजनात्मक बालकों का कार्य क्षेत्र संकुचित तथा प्रतिभाशाली बालकों का कार्य क्षेत्र विस्तृत होता है।
सृजनात्मक बालकों में सृजनशीलता का गुण अर्जित होता है, जबकि प्रतिभाशाली बालक जन्मजात होते हैं। सृजनात्मकता एवं प्रतिभाशाली बालक दोनों ही प्रकार के बालकों में उच्च बुद्धि लब्धि होती है। विशिष्ट बालक, जिसमें विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकार में मानसिक रूप से पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े हुए बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक और सृजनात्मक बालक विशिष्ट बालक के प्रकारों के अंतर्गत। फिर पढ़ा था प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं को दो भागों में बांटा गया था, धनात्मक विशेषताएं और निषेधात्मक विशेषताएं। फिर प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस प्रकार से की जाती है, यानी परीक्षाओं में किस प्रकार से अव्वल आते यानी नंबर 1 पे आते हैं, इस प्रकार से प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जाती है। उनकी क्या क्या समस्याओं को भी दो भागों में बांटा, घर में घर में किस प्रकार से समायोजन बिठाते हैं और विद्यालय में किस प्रकार से समायोजन बिठाते हैं। इसके बाद आता है सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बालकों में अंतर। सृजनात्मक प्रतिभाशाली बालकों में कौन कौन से अंतर थे।